तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के एंड में आप लोग देखा था, अनजाने में बेली ने कॉनवे का भाई समझकर ब्रदर लुई की भाई को पीटा था। और जब बेली को पता चली कि वो कॉनवे का भाई नहीं है, तो वो वहाँ से भागकर कॉनवे के पास आता है और वो दोनों एक साथ फिनिक्स पेविलियन पर जाता है। और इधर ब्रदर लुई उसका भाई का बदला लेने के लिए बेली को ढूंढ रहा था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ब्रदर वो कहता है कि ओ मुझे पता नहीं था ऐसा भी हुआ। तो उसके बाद पेनी ब्रदर ग्रुप के कान पे बोलती है कि ब्रदर मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसे ही जा रहे हैं, वो लोग तो कुछ न कुछ करेगा। तो फिर ब्रदर को कहता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर आप मार्क का अनुसरण करें तो गवर्नमेंट हाउस के केवल आगे जल मंदिर है। क्या आपका मतलब यही है कि वहाँ पर रहने वाली महिला आपके भाई को चोट पहुंचाया है? तो फिर ब्रदर लुई कहते हैं कि मैं इतना श्योर नहीं, लेकिन मेरा भाई ने उसे देखा जिसने उसे पीटा है, और वो वहाँ से भागकर कॉन्वेयेट के पास गया था। तो ब्रदर लुई को ऐसा लग रहा था कि ब्रदर ग्रुप उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रदर लुई कहता है कि भाई ग्रुप, ऐसा लगता है कि आप अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ग्रुप कहता है कि आप क्या मजाक कर रहे हैं? तो फिर ब्रदर ग्रुप सुनियो को कहते हैं कि सुनियो, तुम ताओवादी ग्रैंड में जाओ और ये सब बताओ, मैं और पेनी इन लोगों के साथ जा रहे हैं। तो फिर सुनियो कहता है ठीक है मैं समझ गया, और सुनियो वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और फिनिक्स पेविलियन पर दिखाया जाता है। तो कॉनवे रिचल को कहता है कि देखो रिचल, तुमने जो मेरा पैसा और हेयर पिन लूटा ले गया, ठीक है, लेकिन मेरा अदर चीज मुझे वापस दीजिए। तो फिर रिचल कहती है कि मैंने और क्या लिया? तो कॉनवे कहता है कि माय टिकट, मैंने ब्लैक मार्केट में जीतने के लिए खुद पर दाव लगाया 4 बार। तो फिर रिचल कहती है कि वो अच्छा, तुम्हारा मतलब है 4 बेट टिकट? तो कॉनवे कहता है कि हाँ वही। तो रिचल फिर कहती है कि सॉरी यार, मैं तो उसे कब का फेंक दिया था। और ये सुनकर कॉनवे फ्रीज हो गया। तो रिचल फिर से कहती है कि हे तुम ठीक हो? और कॉनवे रोने लगता है और कहता है कि तुम उसे फेंक दी। तो फिर रिचल कहता है कि ये तो सिर्फ 4 ही टिकट था, ऐसा करने की क्या जरूरत है? तो फिर कॉनवे कहता है कि क्या आप जानते हैं उसकी कीमत कितना है? अगर मैं टॉप 10 में भी नहीं पहुंचता फिर भी उसका 800 बार कीमत था। तो फिर रिचल कहती है कि देखो कैसे बताए तुम्हें, जो हो गया, लेकिन देखो जुआ खेलना अच्छी बात नहीं होती है, एक मदमुद्दी की तरह मुझे मत दे। तो फिर बेली सोचने लगती है कि तो उसके सर पे जो हेयर पिन था वो कॉनवे का है। और तभी स्काईजॉन, पेनीगल और ब्रदर ग्रुप उन लोगों के पास आता है। तभी रिचल कॉनवे को पूछते है कि क्या तुमने उसे बुलाया? तो कॉनवे कहता है कि क्या ये कैसे पॉसिबल है? तो फिर ब्रदर ग्रुप उन लोगों को पूछता है कि कॉनवे, रिचल, क्या अब लोग स्काईजोन के लोगों के साथ लड़ाई किए हैं? फिर कॉनवे और रिचल जवाब देता है कि नहीं, हमने तो नहीं किया। ब्रदर ग्रुप कहता है कि गुड। और तभी जो बंदे ने बेली से मार खाया था वो बंदे कहता है कि ये रहा, वहाँ पर जो लड़की खड़ा है वही है। तभी सब लोग बेली को घूरने लगता है। तो फिर बेली कहते है कि सभी लोग मुझे ही क्यों पॉइंटिंग कर रही हो? क्या मैं आप लोगों को जानती हूँ? क्या हम लोग कभी भी मिले थे? तो फिर ब्रदर लुई की भाई कहता है कि कमीनी, तुमने मुझे कल अटैक की थी। तो फिर बेली चिल्लाकर कहती है कि बकवास, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे जैसे कमजोर लड़की आपके जैसे मजबूत आदमी पर कैसे हमला कर सकती है? तो फिर वो लोग कहने लगते हैं कि ये लड़की जैसे बात करती है लगता है कॉनवे का ही सिस्टर। तभी कॉनवे कहते हैं कि मेरे तरफ ऐसे मत देखो, मैं इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, आप लोगों को जो बात करना है उससे बात करो, मुझे इसमें मत घसीटो। तो फिर बेली कहती है कि कॉनवे, क्या आप एक बड़े आदमी हो? तो फिर कॉनवे कहता है कि क्या आपको लगता है कि मैं एक इडियट हूँ? मैं तुम्हारे लिए दोष नहीं लेना चाहता हूँ। तो फिर बेली कॉनवे का कलर पकड़ती है और कहती है कि तो मेरे मास्टर ने आज सुबह से ही आप पर भरोसा किया कि आप मेरी देखभाल करेंगे, अगर आप इससे छुटकारा पाने में मेरी मदद नहीं करेंगे तो आप हमारा मास्टर को क्या समझाएंगे? तो फिर कॉनवे कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मुझे 100 बक्स दोगे तो मैं इसे तुम्हें सॉल्व करने में मदद कर सकता हूँ। तो बेली कहती है कि क्या 100 बक्स? क्या तुम मुझे लूटना चाहती हो? मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो फिर कॉनवे कहता है कि तो फिर मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकता हूँ। तो फिर ये सुनने के बाद बेली बहुत ही ज्यादा कॉनवे के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसका कलर पकड़ लेती है। तभी स्काईजम्स के बदल ल्यू कहता है कि ए लेडी, मेरा भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुमने उसके साथ क्यों ऐसा किया? तो फिर बेली कहती है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने उसे पीटा, लेकिन मुझे पहले कुछ बात करने दो। और तभी बेली कॉनवे का हाथ पकड़ती है और कहता है कि चलो मेरे साथ। और कॉनवे कहता है कि क्या कहाँ जा रही हो तुम? तो कॉनवे फिर से कहता है कि हे मुझे छोड़ दो, ये तुम क्या कर रही हो, लोग गलत समझेंगे। अभी बेली कहती है कि देखो 50 बक्स, इससे ज्यादा और नहीं। फिर कॉनवे कहते हैं कि देखो 100 बक्स, कोई बार्गेनिंग नहीं चलेगा। तो फिर बेली कहती है कि मुझे लूटने की कोशिश कर रही हो। तो फिर कॉनवे कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ, इसके बदले में मैं तुमसे कुछ ले रहा हूँ। उसके बाद बेली थोड़ा शांत होती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर आप मेरे मास्टर को बताए भी ना इससे मुझे निकलने में मदद कर सकते हैं तो मैं आपको 100 बक्स देने के लिए राजी हूँ। फिर कॉनवे कहता है कि ओके डील, अभी सिर्फ तुम देखते जाओ। तो फिर कॉनवे उसके बाद ब्रदर लुई के पास जाता है। तो ब्रदर लुई कहता है कि तुम कौन हो? और कॉनवे कहता है कि तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे भाई को हिट किया है, तो तुम क्या चाहते हो? और ये सुनकर ब्रदर लुई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी ब्रदर ग्रुप कहता है कि कॉनवे ये क्या चल रहा है? तो उसके बाद कॉनवे कहता है कि वो बहुत ही लकी है, मैं वहाँ पर नहीं था, अगर मैं वहाँ पर होता तो उस गधे का टांग तोड़ देता। और ये सुनकर बेली बहुत ही हंसने लगती है। और तभी लुई के ब्रदर कहता है कि हे तुम क्या बोल रही हो? और कॉनवे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। आज सुबह वो जब रास्ते में अकेला था तब तुम उसके पास गए गलत इरादे से, तुमने बकवास भी की और अपने गंदे हाथों से उसके छूना भी चाहा। फिर लुई के ब्रदर गुस्सा होकर कहता है कि हे तुम बकवास कह रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद सिस्टर सेंगुन बेली के पास आती है और आकर कहती है कि ड्रैगन टूथ डिगर, आप ग्लैड फेरी हैं। तो बेली कहती है कि आप कौन है? मैं हूँ जेट सेंगुम फॉर स्काईजम। तो बेली कहती है कि रे फेरी, मैं कभी भी नहीं सोची थी कि मैं आइस फेरी और रे फेरी को एक साथ देखूंगी, मैं
मैं बहुत ही लकी हूँ। कन्वे को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो फिर ब्रदर को कह देगी अच्छा तो तुम बेली हो, मास्टर सियाफेरी का डिस्क्लिप से मिलकर बहुत ही खुशी हुई। मैं जैको ग्रुप हूँ, आपके मास्टर यह कंग्यून माउंटेन पर है, आप अगर चाहते हैं तो मैं आपको वहाँ पर ले जा सकता हूँ। तो फिर बेली कह देगी बताने के लिए आपको बहुत ही शुक्रिया, लेकिन मैं उससे मिल चुकी हूँ। तो फिर रे फेरी बेली को कह देगी अगर मेरे ब्रदर ने कुछ स्टूपिड गिरी किया है तो उसे सीरियसली मत लेना ग्लेड फेरी, बारे में हम और नहीं बात करेंगे प्लीज। तो फिर बेली कह देगी ठीक है आप कह रही है इसलिए मैं और कुछ नहीं करूंगी। तो फिर रे फेरी कह देगी अभी सब क्लियर हो चुकी है, अभी मैं वापस जा रही हूँ। उसके बाद ब्रदर लुई कहता है कि अभी बहुत लेट हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है, कॉन्वे और बेली को दिखाया जाता है। तो बेली कॉन्वे को पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नाराज था? तो कॉन्वे कहता है कि तुम थे इसीलिए। उसके बाद बेली कॉन्वे को कहती है कि उसने देखा कि मैं अकेला था, मेरे पास आया और कहा कि क्या तुमको कोई मदद की जरूरत है? वो एक ऐसी विकृत व्यक्ति था। तो फिर कॉन्वे कहता है कि वो सिर्फ तुम्हें मदद करने की ऑफर कर रहा था, तुमने उसे इतना जोर से क्यों पीटा? इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो फिर बेली कह देगी क्योंकि उसका एक घिनौना नाम है। तो फिर कॉन्वे पूछता है कि क्या नाम है वो? तो फिर बेली कह देगी कि उसका नाम है कॉन्वे येट्स। ये सुनकर कॉन्वे शॉक हो जाता है और कहता है कि व्हाट? तो फिर बेली कहती है कि हाँ घिनौना है ना? तो फिर कॉन्वे थोड़ा उदास होकर कहता है कि तुम कितना हेट करते हो मुझे। ओके माइंड मत करना, अभी चलो मुझे दो। तो बेली कहती है कि क्या दूं तुम्हें? तो फिर कॉन्वे कहता है कि क्यों, हम लोग एग्री किए थे कि तुम मुझे 100 बक्स दोगे। तो बेली कहता है कि कब मैंने एग्री किया था, तुम्हारा कोई मिस्टेक हो रही है। फिर कॉन्वे कहता है कि आप बिल से बचना चाहते हैं। तो बेली कहती है कि मैं क्यों करूंगा, ये सब मेरा बुद्धिमान दिमाग और गॉर्जियस पर्सनालिटी के कारण था, इससे आपके क्या लेना देना है। फिर उसके बाद कॉन्वे गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि हे वेट, मेरा पैसा मुझे वापस दो। और बेली उसे चिढ़ने लगती है। फिर बेली कहती है कि मैं क्यों दूं, या तुम्हारे पास कोई रिसीव है या तुम्हारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है? उसके बाद सीन चेंज होता है और रिचल को एक घर में दिखाई जाती है। तो एक बॉक्स में से रिचल को एक टिकट मिलती है। उस टिकट पे लिखा होता है कि कॉन्वे येट्स वर्सेस सुनियो। वहाँ पर विन रिसीव लिखा था 300 बक्स। उसके बाद सीन चेंज होता है और मैदान पर सबको दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉन्वे का दोस्त लोग कॉन्वे को कहता है कि कॉन्वे अभी सिर्फ तुम अकेले बचे हो, हमें प्राउड फील कराना, अगर तुम जीता तो रात के खाना हमारे तरफ से। और तभी कॉन्वे को पीछे से चियारा पुकारती है और कहते हैं कि कॉन्वे मुझे पता थी कि तुम यहाँ पर हो। और कॉन्वे को थोड़ा नाराज लग रहा था। तो गाइस ये एपिसोड